हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिकोड जीएस बाय शुभांगी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पिछले ही टॉपिक का विच इज़ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन इंडिया एंड उसका फेज़ 2 आज हम डिस्कस करेंगे। फेज़ 1 का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं हम लोग। उस वीडियो में हमने जाना था कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में जैसे महाराष्ट्र में, बंगाल में कौन कौन से लीडर्स एक्टिव थे और एग्जैक्टली कौन कौन से मूवमेंट्स हो रहे थे उस टाइम पे और उसके आउटकम्स क्या थे, कौन लोग अरेस्ट हुए, हु वर बीइंग सेंटेंस्ड टू जेल एंड गेटिंग हैंग्ड। ये सारी चीज़ हम जाने थे पिछले वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो। एंड आज हम उसी का फेज़ 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद द टॉपिक, आज हम जानेंगे कि कैसे जैसे कि हमने देखा था कि फेज़ 1 1907 से 1917 तक कहीं ना कहीं हुआ था एंड उसके बाद 1920s के बाद जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1920s से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था विच इज़ लेड बाय गांधी जी, महात्मा गांधी। एंड 1922 में वो कॉल ऑफ भी हो गया था बिकॉज ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट जिसमें 22 पुलिसमैन वर किल्ड। तो उसके बाद फिर कॉल ऑफ हो गया, मतलब इट्स नो लॉन्गर वॉज एक्टिव देन। एंड उसके बाद ही ये फेज़ 2 का कहीं ना कहीं हमें रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स देखने को मिलता है फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया। ये चीज़ तो हमने बचपन से ही पढ़ा है कि महात्मा गांधी वॉज अ कोर बिलीवर ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा की प्रतीक माना जाता था उन्हें। बट इंडिया में इतने यूथ और जितने भी यंग रेवोल्यूशनरीज थे, they were actually not very attracted by this Gandhian principle। तो वो लोग वॉयलेंट और एक्सट्रीम एंड्स पे जाना ज़्यादा प्रेफर करते थे, जिसके कारण बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं मॉडर्न हिस्ट्री में और अलग अलग पार्ट्स में, मतलब इंडिया के अलग अलग रीजन्स में ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं विच एक्चुअली क्रिएटेड अ हिस्ट्री एंड जिन पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, हर साल आते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने जाना कि जितने यंगर नेशनलिस्ट थे दे वर नॉट वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय आईएनसी के जो एक्सट्रीमिस्ट थे। सिंस हमने पहले भी वीडियोस में डिस्कस कर रखा है कि एक्सट्रीमिस्ट के पास ऐसा कोई एक्शन प्लान था नहीं टू इन्फ्लुएंस द यूथ ऑफ इंडिया। तो उनको नॉन वायलेंस का कुछ ऐसा समझ में नहीं आता था। दे वर वेरी मच एक्टिव, दे वांटेड टू जस्ट गेट रिड ऑफ द ब्रिटिशर्स और उसके लिए वो वायलेंस का पाथ चूज करने के लिए रेडी थे। वो लोग सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस भी चला रहे थे, सीक्रेट्स हाइडिंग फ्रॉम ब्रिटिशर्स, और उसके लिए उनको फंडिंग्स चाहिए होती थी। उन्हें फंड करने के लिए, उन्हें आर्मी ट्रेनिंग्स देने के लिए उन्हें चाहिए होते थे फंड्स एंड दे वर गेटिंग वेरी एक्टिव थ्रू आउट द रीजन। तो ऐसे आज हम 2 रीजन्स के बारे में बात करेंगे, प्राइमरली स्टार्टिंग ऑफ विद पंजाब, यूपी एंड बिहार चूंकि वो सेपरेट हो चुका था बंगाल से इन 1912 और हम बिहार दिवस भी मनाते हैं, मार्च 22 को बिहार दिवस मनाते हैं क्योंकि मार्च 22 1912 को वो सेपरेट हो गया था बंगाल से। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है यूपी में नियर काकोरी विच इज़ अ वेरी फेमस इंसिडेंट, काकोरी ट्रेन इंसिडेंट और रॉबरी इंसिडेंट। वो आपको कहीं भी मिल जाएगा इस टॉपिक के बारे में, तो उस पर हम ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, बस हम इंपॉर्टेंट डेट्स डिस्कस कर लेंगे कि HRA जो ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी फॉर्मेशन होती है अक्टूबर 1924 में और अप्रैल 1925 में, एक्चुअली अगस्त 1925 में ये इंसिडेंट होता है। HRA के फाउंडिंग मेंबर्स थे राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सान्याल, जोगेश चंद्र चैटर्जी एंड चंद्रशेखर आज़ाद। ये 4 इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं। इनके अलावा भी मेंबर्स हैं, अशफाकुल्ला खान जैसे हम देखेंगे, बट ये 4 इंपॉर्टेंट है एज अ फाउंडिंग मेंबर्स। बेसिकली इसमें क्या होता है कि 9 अगस्त 1925, आई मीन 100 साल हो गए आज देखा जाए तो 1925 में ये इंसिडेंट होता है काकोरी विच इज़ अ स्टेशन नियर लखनऊ। तो इनका ये सिंपल सा मिशन होता है कि वो जो खजाना था, वो जो ट्रेजरी था, उन्हें लूट के ले आना है क्योंकि HRA को फंडिंग देनी है। क्योंकि HRA तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक जगह पे चल रहा था, इससे अलग अलग जगह पे चलाने के लिए फंडिंग देने थे। तो ये फंडिंग देने के लिए इनको फंड्स तो कलेक्ट करने थे। ये कहाँ से होते? तो ये ब्रिटिश खजाने से हो सकते थे। तो ये होता है, सब कुछ होता है, ये लोग सक्सेसफुली लूट के लिए जाते हैं।
आई मीन बोला तो ये चाहिए क्योंकि ये हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए कर रहे हैं, तो ठीक है, होती है रॉबरी। और अगले ही दिन ये हर जगह मीडिया एवरीवेयर ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट दे वर रियली गेटिंग फेड अप विद दिस, वो लोग अरेस्ट कर लेते हैं 43 पीपल को। मोस्टली को सजा सुनाई जाती है, फांसी भी होता है, बट चंद्रशेखर आजाद वॉज दी ओनली वन प्लीज जो कि ही मैनेज टू स्केप एनीवे। और फिर वो जाके HSRA का फॉर्मेशन करते हैं इन दिल्ली, इन न्यू दिल्ली। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट नाम आता है अशफाकुल्ला खान का। अशफाकुल्ला खान ये पहले एक रिकॉर्डेड मुस्लिम है जो कि ही वॉज सेंटेंस टू डेथ बिकॉज ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। अपना सैक्रिफाइस दिया है इन्होंने, तो ये पहले मुस्लिम है। और इनका ये ईयर भी इसलिए याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले मुस्लिम है। सो 19 दिसंबर 1927 को इनकी वो हो जाती है, फांसी हो जाती है। और 1928 में ही HSRA का फॉर्मेशन होता है। अब इसको लीड करते हैं चंद्रशेखर आजाद जी एंड अलग अलग मेंबर्स जैसे कि भगत सिंह एंड सुखदेव एंड अदर मेंबर्स। सो इन द ईयर 1928 न्यू दिल्ली में एक जगह है फिरोज शाह कोटला, यहाँ पे HSRA का स्टैब्लिशमेंट हो जाता है। और स्टैब्लिशमेंट होने के बाद ही अब ये लोग शांत बैठने वाले तो थे नहीं, क्योंकि इनके मेंबर्स को पुराने मेंबर्स को ऑलरेडी फांसी हो रखी थी एंड दे वर वेरी अग्रेसिव। ये लोग कुछ भी करने के लिए तैयार थे। सो दिल्ली में ही सेंट्रल असेंबली में दे थ्रू बॉम्ब, दे एज इन भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, ये दो इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जो कि आपको याद रखने होंगे। सो ये बॉम्ब कब फेंका गया था सेंट्रल असेंबली पे? 8 अप्रैल 1929। अब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख लेना। 1927 में अशफाकुल्ला खान को सजा हुई थी, फांसी हुई थी। ये कहाँ हुई थी? ये अयोध्या जेल अब बोला जाता है, बट देन इट वाज नोन एज फैजाबाद जेल। सो फैजाबाद जेल में उनको फांसी हुई थी 1927 में। 1928 में HSRA का फॉर्मेशन हुआ था एंड 1929 में सेंट्रल असेंबली पे भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त दे थ्रू द बॉम्ब ऑन द सेंट्रल असेंबली। अब ये सब देखने के बाद ब्रिटिशर्स तो चुप बैठने वाले में से तो थे नहीं। सो 18 मेंबर्स ऑफ HSRA दे वर अरेस्टेड। क्यों अरेस्ट हुए थे? बिकॉज ऑफ लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, जिसमें से मोस्टली को फांसी हो गई थी, इंक्लूडिंग भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव एट फिरोजपुर। और 23 मार्च 1931 को ये लोग क्रीमेट कर दिए गए थे ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सतलज। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम देखेंगे बंगाल की साइड क्या होता है। सो उसी दौरान कुछ इम्पॉर्टेंट मेजर डेवलपमेंट्स भी हो रही थी इन द रीजन ऑफ बंगाल। बंगाल एज इन द ईस्ट बंगाल लाइक प्रेजेंट डे बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल इटसेल्फ। सो बंगाल में ही चट्टागांव आर्मरी रेड, ये एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था 1930 में, विच वॉज लेड बाय सूर्या सेन। He was popularly known as or was given the title Master Da. So he was leading this armory raid. इसमें बेसिकली क्या हुआ था? एक अटेम्प्ट हुआ था टू रेड दी आर्मरी ऑफ पुलिस, मतलब पुलिस से जिनके उतने आर्म्स और एमिनेशन है वो छीनने हैं एंड जितने भी ऑक्सिलरी फोर्सेज हैं उनसे छीनने हैं ये सारा कुछ। तो ये चट्टागांव बंगाल में हुआ था, एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है, मेजर डेवलपमेंट है। ये हुआ था 1930 में। एंड अराउंड द सेम टाइम सूर्या सेन जो है, ये इंपॉर्टेंट फिगर है, ही ऑल्सो फॉर्म इंडियन रिपब्लिकन आर्मी और IRA, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, ये फॉर्म किया था सूर्या सेन ने ही। फिर 1931 में, दिसंबर 1931 में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये होती है कि दो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स थे, दे शॉट डाउन द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये बंगाल में हुआ था। तो शांति घोष एंड सुनीति चौधरी, शांति घोष एंड सुनीति चौधरी, ये नाम इसलिए मैं ले रही हूँ क्योंकि इनसे क्वेश्चंस पूछे गए, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, एल्स देयर इज नो यूज ऑफ इट। फिर एट द सेम टाइम और श्री अरविंदो घोष ने अपने न्यूज़पेपर वंदे भारत में एक थ्योरी दिया था ऑफ पैसिव रेजिस्टेंट। सो पैसिव रेजिस्टेंस का थ्योरी श्री अरविंदो घोष ने दिया था इन हिज न्यूज़पेपर वंदे मातरम। एंड फॉरवर्ड ब्लॉक जो है, ये शुरुआत किया था, इस्टेब्लिश किया था, इट वॉज फाउंडेड बाई नन अदर देन सुभाष चंद्र बोस आफ्टर दी रेजिग्नेशन फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन हुई थी, 1939।
सो ये सारे कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हैं. इसके अपार्ट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. सो देयर इज दिस इम्पॉर्टेंट सेइंग, like a famous saying by Bhagat Singh, कि criticism and independence thinking are two indispensable qualities of a revolutionary. So ये एक important statement है जिसपे बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं. अगर कोई भी डाउट्स है, कोई भी फीडबैक है, जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ गुड डे.